हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कक्षा 6 का अध्याय 4 का 9 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक लाए हैं वो हमारा वृत्त। ठीक है। वृत्त क्या होता है, फिर वृत्त की परिधि क्या है, ठीक है, व्यास उसका जानेंगे, ठीक है, और त्रिज्या देखेंगे। तो वृत्त का सारा चीज हम लोग जान जाएंगे। वृत्त का जो फार्मूला होता है उसमें क्या क्या फार्मूला है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए ताकि हम वीडियो जो है स्टार्ट करें। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त। ठीक है। वृत्त यानी सर्कल क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सूत्र का परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है। निश्चित बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, एक बिंदु से समान दूरी। मान लीजिए दोस्तों कि एक बिंदु ये ले लिए। ठीक है। अब क्या कर रहा है, समान दूरी पर स्थित, मान लीजिए यहाँ से स्थित कर दिए। ठीक है। क्या कर रहा है कि स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदु पथ मतलब इसे आ रहा है। ठीक है। बिंदु पथ हमारा ये हो गया। ठीक। अब इसको मान लीजिए हम मिला देते हैं, सब मिला दिए। ठीक है। ये मिला दिए, ये हो गया हमारा क्या, वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है। इसमें जो स्थित एक केंद्र है इसको मान लीजिए हम लोग ओ मान लेते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है। क्या केंद्र है। ठीक है। वृत्त का केंद्र। ठीक। यही हमारा क्या है, हमारा वृत्त है। ठीक है। देखिए यही करा ना, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ था। क्या बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है। और ये जो बिंदु है, निश्चित दूरी का जो बिंदु है, ये क्या हमारा केंद्र है। मतलब इसका जितना दूरी ए है इतना दूरी ए भी है, सेम दूरी है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब इसमें हमारा देखिए कुछ चीज और है। ठीक है। अब क्या है पॉइंट हम देखते हैं अब इसका। तो इसमें हमारा क्या है, अगला हमारा परिधि है। ठीक। क्या है, परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। ठीक है। परिधि क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए वृत्त है हमारा। ठीक है। ये वृत्त हो गया और एक केंद्र हो गया। वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई परिधि कहलाती है। मतलब कि वृत्त के चारों ओर की ये जो एरिया है हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है परिधि। ठीक है। क्या है, परिधि। तो परिधि यही होता है, वृत्त का जो चारों ओर की लंबाई होती है, केंद्र से लंबाई जो होती है, वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई परिधि कहलाती है। वक्र लंबाई यानी चारों तरफ की लंबाई को ही हम लोग वक्र, कितनी लंबाई है, यही जो क्या है, परिधि हमारा कहलाता है। क्या कहलाता है, परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। ठीक है। सर्कमफेरेंस। ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, इतना अगर समझ गए हो तो आगे देखते हैं। ठीक है। अब अगला दोस्तों हमारा क्या है, त्रिज्या है। ठीक है। क्या, त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है। तो इसका देखिए क्या कर रहा है, केंद्र और वृत्त की परिधि के, पहले हम लोग वृत्त बनाए थे। ठीक है। ये हमारा हो गया वृत्त हो गया। ठीक है। और ये हमारा केंद्र हो गया। इसको मान लीजिए हम लोग ओ मान लेते हैं। ठीक है। ओरिजिन मतलब केंद्र। ठीक है। केंद्र और वृत्त की परिधि। ठीक है। क्या कर रहा है, केंद्र और वृत्त की परिधि यानी ये केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है कि किसी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। मतलब यहाँ से यहाँ। ठीक है। मतलब किसी भी बिंदु, मतलब कि इस पे बहुत सारा बिंदु है, बिंदु पथ है, बिंदु पथ में कोई भी बिंदु ले लेते हैं केंद्र से, तो उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, क्या हमारा त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या, जिसको हम लोग 8 से डोनेट करते हैं। किससे, 8 से। ठीक है। दूरी त्रिज्या कहलाती है। नोट पॉइंट दे लेते हैं, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि पॉइंट पे कह रहा है कि मतलब परिधि के जो, मतलब परिधि बिंदु पथ था, तो परिधि से जो हम लोग यहाँ बिंदु है, तो यहाँ से कोई भी लाइन खींच लेंगे, कितने भी क्या बनाया जा सकता है,
त्रिज्या बनाया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा त्रिज्या। तो वृत्त में दोस्तों जो है यही करेंगे, क्या ये है कि वृत्त में दोस्तों जो है परिधि से केंद्र तक की जो लाइनिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे हम लोग त्रिज्या बोलेंगे उसको। ठीक है, क्या, त्रिज्या। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा है, अगला हमारा है जीवा। ठीक है, क्या है, जीवा है। तो एक मान लीजिए हम लोग वृत्त खींच लिए। ठीक है, ये हो गया केंद्र हमारा, हो गया, वो हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये हम दे दिए। ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। ठीक है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, मतलब कि देखिए एक बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ से, अगर यहाँ से खींच लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलेंगे। क्या, जीवा। ठीक, यानी कॉर्ड। ठीक है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। मान लीजिए ए हो गया, ए हमारा बी हो गया। ठीक है, ए बी हमारा क्या है, ए बी इसमें हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया। ठीक है, ये यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, जीवा ही कहलाएंगे। ठीक है, ये था हमारा जीवा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या, अगला हम लोग देखेंगे व्यास क्या होता है। क्या, व्यास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, वो हो गया। ठीक है, तो व्यास क्या होता है देखते हैं, डायमीटर। ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। मतलब जीवा जिसे यहाँ से यहाँ तक अगर खींच रहे हैं तो भी जीवा है, लेकिन कह रहा केंद्र से गुजर रहा है, केंद्र हमारा है, मान लीजिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ गुजार रहे हैं तो यही हमारा क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। ठीक है, क्या, व्यास यानी डायमीटर। ठीक है, जीवा क्या कर रहा है, ऐसा जीवा जो केंद्र से गुजरती हो, केंद्र से अगर कोई जीवा गुजर रही है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग को सब बता देंगे, आपको टोटल बता देंगे। ठीक है, ये हमारा देखिए क्या है, ये हमारा परिधि है। ठीक है, क्या है, परिधि है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ से अगर एक बिंदु यहाँ जुट रहा है, ये मान लीजिए बी हो गया, तो ये क्या है, ये हमारा जीवा है। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है, तो इस पॉइंट को और मान लीजिए इसको हम लोग डी मान लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। क्या, त्रिज्या। ठीक है, इतना लोग समझ गए। यहाँ इतना ये दूरी है, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है एरिया पूरा, ठीक है, तो ये हमारा व्यास है। ये हमारा लाइन जो है ये हमारा क्या कहलाता है, ये परिधि है। ठीक है, और ये जो हमारा वो है हमारा ओरिजिन यानी ओरिजिन है। ठीक है, यानी केंद्र है। ठीक है, और ये जो केंद्र से खींचा गया लाइन परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कोई डाउट हो तो लोग हमें बताइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फार्मूला होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, क्या, फार्मूला जान लेते हैं। तो फार्मूले में क्या है कि वृत्त का सूत्र है सब। ठीक है, वृत्त का सूत्र में देखें, व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या होता है। ठीक है, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, यानी त्रिज्या व्यास को हम लोग किससे दर्शाते हैं, डी से, तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर होता है। ठीक है, यानी व्यास सूत्र होता है डी बराबर 2 आर। ठीक है, फिर एक हमारा सूत्र है पहला। दूसरा परिधि का सूत्र होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, जहाँ पाई जो हमारा है पाई है, पाई मान होता है 22.7 या फिर 3.14 होता है। ठीक है, और आर जो होता है हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या, रेडियस होता है। ठीक, तीसरा सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों सूत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वृत्त रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आएगा आप लोग को तो उसके लिए दोस्तों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरतमंद, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो यही था हमारा क्या, वृत्त था। ठीक है, क्या था, वृत्त का चैप्टर था।
चलिए, जो लोग हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे जो कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए आप लोग, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास, दोस्तों क्या है, शेयर भी करिए आप लोग। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।